रात के करीब 11 बजे का समय था। सर्दियों की रात। सड़क पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। तीन दोस्त, रानी, श्यामू और नमन, अपनी कार से शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी जगह पर घूमने जा रहे थे। नमन कार चला रहा था। श्यामू आगे वाली सीट पर बैठा था और रानी पीछे बैठकर मोबाइल से वीडियो बना रही थी। कार में म्यूजिक चल रहा था और तीनों दोस्त खूब मजाक कर रहे थे। रानी हंसते हुए बोली, अगर रास्ते में भूत मिल गया तो क्या करोगे? श्यामू तुरंत बोला, मैं तो सेल्फी ले लूंगा, इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। तीनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद उनकी हंसी हमेशा के लिए गायब होने वाली है। सड़क अब धीरे धीरे जंगल के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ कार की हेडलाइट से ही रास्ता दिख रहा था। अचानक नमन ने ब्रेक हल्का सा दबाया। श्यामू ने पूछा, क्या हुआ? नमन बोला, यार, मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा था। रानी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। श्यामू बोला, तुझे वहम हो रहा है, गाड़ी चल। नमन ने फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद कार एक मोड़ पर पहुंची और तभी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें एक लड़की सड़क के बीच खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। रानी बोली, अरे शायद किसी को मदद चाहिए। नमन ने गाड़ी धीरे से रोक दी। लड़की धीरे धीरे कार के पास आई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या आप लोग मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? नमन ने कहा, हाँ, बैठ जाओ। लड़की पीछे वाली सीट पर रानी के बगल में बैठ गई। रानी को अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी, जैसे कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया हो। रानी ने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बस आगे। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दूर से आ रही हो। कुछ मिनट तक कार में पूरी खामोशी रही। फिर अचानक श्यामू ने पीछे देखा और जैसे ही उसने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नमन ने पूछा, क्या हुआ? श्यामू धीरे से बोला, नमन, गाड़ी मत रोकना। नमन घबरा गया। क्यों? श्यामू बोला, पीछे रानी के बगल में कोई नहीं बैठा। नमन ने तुरंत रियर मिरर में देखा और सच में पीछे वाली सीट खाली थी। लेकिन उसी समय पीछे से रानी की कांपती हुई आवाज आई, वो अभी यहीं बैठी थी। तीनों डर गए। नमन ने तुरंत कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी कार के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी और बिल्कुल पास से। रानी ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो लड़की फिर से पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा जैसे किसी एक्सीडेंट में बुरी तरह टूट गया हो। रानी जोर से चिल्लाई। नमन ने घबराकर ब्रेक लगा दिया और कार अचानक सड़क के किनारे रुक गई। जैसे ही तीनों ने पीछे देखा, पीछे वाली सीट फिर से खाली थी। सिर्फ सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। तीनों बिना कुछ बोले कार से बाहर निकल गए। नमन बोला, चलो यहां से भागते हैं। वे जल्दी से कार में बैठे और तेज स्पीड से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। वे तुरंत वहां रुके। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उन्हें घबराया हुआ देख बोला, क्या हुआ? नमन ने पूरी बात बता दी। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग उस लड़की से मिले हो? तीनों एक साथ बोले, कौन लड़की? बूढ़ा बोला, 5 साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो मदद मांगने के लिए गाड़ियों को रोकती थी, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी और वहीं सड़क पर उसकी मौत हो गई। तीनों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रानी ने धीरे से पूछा, क्या वो आज भी वहां दिखती है? बूढ़ा बोला, हाँ, और जो भी उसे कार में बैठाता है, उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है। इतना सुनकर तीनों तुरंत वापस कार की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि पीछे वाली सीट पर वो लड़की पहले से बैठी हुई थी और इस बार वो धीरे से मुस्कुरा रही थी और बोली, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ना भूल गए?
और उस रात के बाद रानी, श्यामू और नमन तीनों को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। बस उस सुनसान सड़क पर कभी-कभी रात में एक कार दिखाई देती है जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं। लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले कहते हैं कि उस कार में हमेशा 3 दोस्त